साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का आगमन जुलाई अंत तक होगा। किसान भाई और बहनें खेती की तैयारी में लग रहे होंगे। खेती की तैयारी में मुख्यतः सूड़ करना, बीज की व्यवस्था करना और ट्रैक्टर से बुआई कराना। लेकिन खेती की तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिनको करना बेहद ज़रूरी है। कंपोस्ट खाद बनाना, तवी लगाना, तवी के बाद कल्टी से कतार में बुआई करना, समय पर निनाण, फसल को अतिरिक्त पोषण देने के लिए जीवामृत का छिड़काव करना। बहुत से किसान कंपोस्ट खाद बनाकर खेत में नहीं डालते। उन्हें लगता है कि लाटा लेने के बाद गोबर, मींगनी, घास फूस को साल भर खेत में डालते रहना चाहिए। ये उसे खाद समझकर डालते हैं, जबकि यह खाद नहीं है, ये कच्ची खाद है जो तत्काल फसलों को पोषक तत्व नहीं दे सकती। चूंकि थार मरुस्थल शुष्क क्षेत्र है, कच्ची खाद बनाने व सड़ाने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव भी जमीन में नमी के उपलब्धता के कारण ही जिंदा रहते हैं। फसल लेने के बाद पूरे साल खेत में बिखेरा गया यह कचरा खाद नहीं है। यह तपती गर्मी में सूख कर सख्त हो जाता है तथा जरूरी पोषक तत्व भी नहीं रहते। खेती करते हैं तब कचरा जमीन में दब जाता है, वर्षा की नमी मिलती है, दीमक इन्हें खाने के लिए ऊपर आती है तथा फसलों को भी जड़ों से काट देती है। यह कचरा खाद बनता ही नहीं, उससे पहले अगले सीजन में फिर कचरा खेत में बिखेरना चालू कर देते हैं। इससे फसल को फायदा नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम खाना पकाकर क्यों खाते हैं? सीधा अनाज क्यों नहीं खाते? क्योंकि वह जल्दी पचेगा नहीं, वह पूरा पोषण भी नहीं देगा। इसलिए पहले उसका आटा बनाते हैं, फिर रोटी तथा लगावन के साथ उसे खाते हैं। तो फिर फसलों के पौधे जिनकी बहुत पतली जड़ें होती है, सूखे हुए छाने, मींगनी एवं सख्त कचरे को भोजन के रूप में व पोषक तत्व के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पिछली कड़ी में आपको कंपोस्ट खाद बनाने की विधि एवं उपयोग करने का तरीका बताया था। उसमें गड्ढे में गोबर, मींगनी व कचरा डालकर पानी का छिड़काव कर उसे बंद करने की बात बताई गई थी। इस विधि से 3 महीने में खाद बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन कम समय में कंपोस्ट खाद बनाने के एक और तरीके की आज जानकारी देंगे। डीकंपोजर के मिश्रण से 30 दिन में तैयार होने वाली खाद के बारे में बताएंगे, जिनमें भरपूर पोषक तत्व व गुणवत्ता वाली कंपोस्ट खाद बनती है। डीकंपोजर एक जैविक कल्चर है। इसका इस्तेमाल जैविक अपशिष्ट व अपघटन कर खाद निर्माण करने में किया जाता है। आजकल शहरों में कचरे को डीकंपोज करने के लिए नगर निगम, नगर पालिका जैविक कचरे को सड़ाकर खाद बनाने व उसका निपटान करते हैं। आइए बताते हैं इसके इस्तेमाल से खाद कैसे बनाई जाती है। वैसे तो बाजार में अलग अलग कंपनियों द्वारा तैयार किए कल्चर मिलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इफ्को कंपनी के बायो डीकंपोजर से खाद बनाने के तरीके की। बाजार में बीज खाद बेचने वाली दुकानों पर यह उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवाया जा सकता है। वर्तमान में 50 ग्राम की एक बोतल की कीमत मात्र 25 रुपये है। एक बोतल से किसान घर पर मनचाही मात्रा में बायो कल्चर तैयार कर सकता है एवं खाद बना सकता है। डीकंपोजर से खाद बनाने के लिए 200 लीटर पानी का ड्रम, प्रारंभ में 25 लीटर पानी, 750 ग्राम गुड़, 50 ग्राम बेसन की ज़रूरत होती है।
पहले 750 ग्राम गुड़ को किसी अलग पानी में अच्छे से घोल लें। चित्र में देखिए कैसे गुड़ को घोल बना रही है। गुड़ के घोल को 25 लीटर पानी में अच्छे से मिला लें। उसके बाद 50 ग्राम बेसन को पानी में अच्छे से घोल लें तथा घुल जाने के बाद 25 लीटर पानी में मिला लें। किसी किसान के पास अगर 200 लीटर का ड्रम नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। एक बार 25 लीटर जितना मटका, बाल्टी या छोटा ड्रम में इस घोल को तैयार कर लें। जिस दिन कंपोस्ट खाद बनाएंगे उस दिन किसी बड़े बर्तन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 25 लीटर घोल को 200 लीटर पानी में मिक्स करना है। बेसन और गुड़ के घोल को मटके में अच्छी तरह से कई बार घुमाएं ताकि वह अच्छे से मिल जाए। 50 ग्राम की डीकम्पोज़र की शीशी लें तथा उसके मटके के अंदर अच्छी तरह से खाली करें। बोतल को पानी में 2-3 बार धो के भी उस पानी को मटके में डाल दें। उसके बाद फिर से इसको अच्छे से हिलाएं, कई देर तक हिलाते रहें। खाद बनाने के लिए घोल तैयार हो गया है। घोल तैयार किए गए मटके को सूती कपड़े से ऊपर से मुंह अच्छे से बांध दें। अगले 7 दिनों तक इस मटके को ढके हुए रखें तथा प्रतिदिन सुबह लकड़ी के डंडे से इसको 1-2 बार हिला दें। उसके बाद फिर ढक्कन को बंद कर दें। 7 दिन बाद खाद बनाने के लिए घोल तैयार हो जाएगा। तैयार किए गए घोल को 175 लीटर पानी में मिला लें। लकड़ी के डंडे से अच्छे से उसको घोल लें। खाद बनाने की सामग्री जैसे गोबर, मींगनी और कचरा एक जगह एकत्रित कर लें और बताई गई विधि से उसको अच्छे से बेड बना लें, उसको बिछा लें। 10 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई व 2 फीट मोटी गोबर व मींगनी की एक परत बिछाएं। उसके बाद बताई गई विधि के अनुसार डीकम्पोज़र का घोल उस पर छिड़काव करें। फिर एक परत सिणियाँ, खींप, बुआड़ा, गायों का छोड़ा हुआ कचरा आदि की एक परत बिछाएं और परत बिछाने के बाद में फिर से पानी का छिड़काव करें। पेड़ पौधों का कोई भी कचरा, यहाँ तक कि विलायती बबूल के पत्ते भी खाद बनाने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। वनस्पति का कचरा बिछाने, पानी छिड़कने के बाद में फिर एक 2 फीट मोटी गोबर मींगनी की परत बिछाएं व उसको फिर डीकम्पोज़र घोल से अच्छे से गीला करें। पानी तब तक छिड़कते रहें जब तक वह पूरी तरह से गीला न हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक आपके पास गोबर, मींगनी, वनस्पति का कचरा और डीकम्पोज़र का घोल उपलब्ध है। अगर किसान चाहे तो उसी डीकम्पोज़र घोल से और डीकम्पोज़र घोल बना सकता है। 25 लीटर पानी में से 5 लीटर पानी अलग बर्तन में निकाल लें व बाकी का पानी खाद बनाने के लिए घोल में मिला लें। इस 5 लीटर पानी को फिर से 20 लीटर पानी में मिलाएं। गुड़ और बेसन की जो विधि बताई थी उसी विधि से इसको मिलाएं व कपड़े से ढक दें। 7 दिन के बाद फिर 25 लीटर घोल तैयार हो जाएगा और किसान आगे से आगे और खाद बना सकता है। यह देखिए, एक बेड पूरी तरह से तैयार है। ऊपर सिणियाँ, खींप की मल्चिंग कर दे ताकि नमी उड़े नहीं। इसमें प्रतिदिन 30 से 40 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। किसान को चाहिए कि वे दीपावली के आसपास लाटा लेने के बाद ही खाद तैयार करें।
उस समय वनस्पति का कचरा व गोबर मींगनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जिन साथियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक पर क्लिक कर सब्सक्राइब या सदस्यता लें वाला बटन दबाएं एवं घंटी वाले आइकॉन को दबाएं। अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर हमें लाभान्वित करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।